नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने वाले मोहम्मद दीपक के समर्थन में अब राहुल गांधी आ गए हैं। राहुल गांधी ने पूरी तरह से दीपक के लिए एक पूरा वीडियो भी बनाया और साथ ही उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि मोहम्मद दीपक, तुम डरो नहीं भाई, तुम इस देश के बब्बर शेर हो और संविधान बचाने के लिए तुम्हारे इस पूरे कृतक को पूरा भारत भूल नहीं सकता। और हमें और भी दीपक कुमार चाहिए जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दे। ऐसे में राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके पूरे देश में एक बार फिर से तहलका मचा दिया। राहुल गांधी की ट्वीट में बड़ी ही अजीब अजीब बातें की गई है और इससे बजरंग दल, आरएसएस और भाजपा में एक बार फिर से हलचल मच गई है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे दीपक कुमार के सपोर्ट में उतर चुके हैं राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैलम। दोस्तों, इन दिनों दीपक कुमार को लेकर जिस तरह की बहस चल रही थी, जिस तरह का कंट्रोवर्सी पूरे देश में दिखाई पड़ रहा था, बजरंग दल खुलेआम गालियां दे रहे थे मोहम्मद दीपक को, खुलेआम उन्हें मारने की भी धमकी दे रहे थे। साथ ही उनके दोस्त विजय रावत को भी धमकियां दी गई और यहां तक कि उनके जिम तक पहुंच गए ये नफरती गुंडे उन्हें मारने के लिए। ये लोग कौन थे, किसकी सत्ता में हैं और कौन इन्हें बढ़ावा दे रहा है, इसके पीछे तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब इसी पूरे मामले पर राहुल गांधी की एंट्री हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से एक मुस्लिम को बचाने के लिए दीपक कुमार से मोहम्मद दीपक बने, मोहम्मद दीपक सराहना, पूरे देश से उनको सपोर्ट मिल रहा है। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मोहम्मद दीपक के इस काम की बड़ी ही तारीफ कर रहे हैं। तमाम पार्टियां मोहम्मद दीपक के समर्थन में उतर आई हैं। लेकिन अभी अभी जो सबसे बड़े कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, सबसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, और एक पढ़े लिखे नौजवान जिनको कहा जाता है, वो नौजवान के सपोर्ट में उतर आए हैं राहुल गांधी। दीपक के लिए उन्होंने खुलकर, दिल खोलकर खूब तारीफें की है। उन्होंने साफ कहा कि अब मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए हमें ऐसे ही दीपकों की जरूरत है। जरा न्यूज़ 24 पर खबर डालिए। उन्होंने कहा है कि दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और आरएसएस परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। जी हाँ, राहुल गांधी ने जब ये बात बोली है दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर भी कंट्रोवर्सियां शुरू हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने दीपक के सपोर्ट में कहा कि तुम ऐसे बब्बर शेर हो और हमें देश के ऐसे ही बब्बर शेरों की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 31 जनवरी 2026 को जिस तरह से बाबा ट्रेंडर यानी स्कूल के ड्रेस वहां बेटा बाबा नाम से शुरुआत जो हुई थी कि कुछ बजरंग दल के लोग उत्तराखंड के कोटद्वार पहुंचे जहां पर ये बाबा नाम की दुकान थी। बाबा नाम से इनकी भावनाएं आहत हो गई। जब ये दलितों को मारते हैं, जब उनके हक का पैसा खा जाते हैं, जब उनकी जमीनों को छीन लेते हैं, जब दलितों पर अत्याचार करके उन्हें गोबर और पेशाब से नहलाया जाता है, तब इनकी भावनाएं कहीं और चली जाती है। जब शंकराचार्य जी प्रयागराज में बिना स्नान करे चले जाते हैं, तब इनकी भावनाएं, सनातनी भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर कोई मुस्लिम को बचाने के लिए कोई हिंदू शख्स भी बाहर आता है तो वो हिंदू समाज से अलग हो जाता है, इनका ये कहना है, और उसे ये जालिम हिंदू मानते ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकान थी जिसका नाम बाबा ट्रेडर था, और उस दुकान का नाम बदलने के लिए बजरंग दल वाले पहुंचे थे। वहां पर गाली गलौज हुई और बुजुर्ग को मारने की भी कोशिश की। उस बुजुर्ग को बचाने के लिए दीपक कुमार वहां पर पहुंचे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया। दीपक से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बड़े ही शौक से और बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा मोहम्मद दीपक। दोनों ही नाम मोहम्मद और दीपक दोनों ही नूर का वो उजाला है कि मोहम्मद दीपक, जैसे ही दीपक को कोई जानता नहीं तो मोहम्मद शब्द लगते ही दीपक पूरी दुनिया में रोशन हो गया और दीपक की जो खबरें हैं वो नेशनल खबरें बन गई और आज दीपक को इंटरनेशनल खबरों में भी जगह मिल गई। इंटरनेशनल मीडिया भी दीपक को चमका रहा है। यानी कि मोहम्मद नाम ही कुछ ऐसा है कि मोहम्मद लगते ही दीपक कुमार की मोहब्बत जो है, उन्होंने देश को
बचाने के लिए जो बजरंग दल से दुश्मनी ली है दोस्तों, तो तमाम लोगों को सीखना चाहिए कि एक हिंदू भाई होकर के मुसलमान के लिए किस तरह इंसानियत के लिए खड़े हो गए, संविधान को बचाने के लिए खड़े हो गए, इस देश का नाम रोशन करने के लिए खड़े हो गए। लेकिन अफसोस, वहां देखती रही पुलिस और बजरंग दल का आतंक मचता रहा। दीपक को गालियां दे रहे थे, पुलिस मूक बधिर बैठ खड़ी रही। दीपक को कठमुल्ला कहा गया, दीपक को जिहादी कहा गया, लेकिन पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। और अंत में दीपक और उनके दोस्त विजय रावत पर एफआईआर हो गई। लेकिन अब पूरे देश से दीपक और विजय रावत को समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया और राहुल गांधी ने इस ट्वीट में ऐसी बातें बोल दी दोस्तों, आपको सुनना चाहिए। मैं आपको राहुल गांधी का ट्वीट सुना रही हूँ। उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। उन्होंने कहा कि दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और आरएसएस परिवार रोज रौंदने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटे और कुछ लोग डर के साए में राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक तत्वों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने तहलका मचा रखा है। राहुल गांधी को कंट्रोवर्सी करने के लिए बजरंग दल और तमाम हिंदू सेना भी उतर चुकी है। लेकिन आपको बताऊं, हर जगह से दीपक कुमार को साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपको मैं बता दूं, आपको बताते चलूं कि भारतीय यूनियन जो है, ये द मुस्लिम की खबर है, इसमें भारतीय यूनियन किसान क्रांति दीपक के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, एएमआईएम के सारे नेता जो समर्थक हैं सब खड़े हैं, साथ ही कांग्रेस के लोग खड़े हैं। यहाँ तक कि ओवैसी ने तो दीपक कुमार को कह दिया कि पूरा देश दीपक शेर है और उन्होंने कहा कि उनकी कोई तुलना किसी से की नहीं जा सकती, दीपक वो शेर है। दोस्तों, दीपक कुमार के खिलाफ एफआईआर, दंगा मारपीट की 4 धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस ने उत्तराखंड की वजह जो मुसलमानों को जिसने बचाया था और बाद में बजरंग दल के 100 से 150 लोग दीपक के घर और जिम में हमला करने गए, लेकिन उन पर कुछ नहीं, हल्की फुल्की धाराएं लगी हैं। लेकिन साथ ही दीपक कुमार को 4 धाराओं में दंगा भड़काने और दुनिया भर की धाराओं में केस हुआ है। देखिए दोस्तों, खुद को मोहम्मद दीपक बताते हैं मुस्लिम दुकानदार के लड़ने वाले कोटद्वार के जिम संचालक के खिलाफ ही पुलिस ने एफआईआर कर ली है। एफआईआर में 30 अज्ञात लोगों पर मुकदमा हुआ है। साथ ही दीपक और उनके दोस्त पर भी मुकदमा हुआ है। 4 धाराओं में उन्हें एफआईआर हुई है। साथ ही आपको बताओ कि दीपक को मिला राहुल गांधी का साथ। हम तुम्हारे साथ है भाई, डरो मत। न्यूज़ 24 की भी खबर है कि राहुल का दीपक को मिला साथ। सोशल मीडिया पर तमाम लोग दीपक के लिए अच्छी बातें और संविधान को बचाने वाले और दीपक की सराहना कर रहे हैं। इस वीडियो में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जबकि राहुल गांधी दीपक के सपोर्ट में उतर चुके हैं। नमस्कार।